हजरात, हम तक जो दीन पहुंचा वो सिर्फ बातों से नहीं पहुंचा, बहुत कुर्बानियों के बाद पहुंचा है। हमारे जवानों को कदर नहीं है इस बात की। हमारे प्यारे नबी की पूरी जिंदगी आप मुताला करें, पढ़ें, तो हमारे प्यारे नबी की ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं कि जब आदमी मुताला करे और उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। कितनी परेशानियां हुजूर ने उठाई हैं दीन फैलाने के लिए। हमारे यहाँ तो हाल ये हो गया है, पहले वो ताश के पत्ते होते थे, उसके जरिए जुआ खेला जाता था, वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा अब मैच के जरिए भी सट्टा खेला जा रहा है। आईपीएल शुरू हो जाए, कोई ट्रॉफी होने लगे, कोई कप होने लगे, कोई वर्ल्ड कप होने लगे, तो मैं और कौमों की बात नहीं करता, अपनी कौम की बात कर रहा हूं। जैसे खून को हाथ में लेते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही है जुआ खेलना और इसकी रोजी खाना। ये हलाल नहीं है। तुम्हारे हिस्से में अल्लाह ने जो रोजी रकम फरमा दी है, कातिब तकदीर ने जो लिख दिया है, जब तक तुम्हें मिल नहीं जाएगा मौत नहीं आएगी तुम्हें। अब ये रास्ता आपको चुनना है कि उसको हलाल तरीके से कमाना है या हराम तरीके से कमाना है। वैसे ये तारीख शाहिद है और तजुर्बात भी हैं कि आज तक कोई सटोरिया जुआरिया पनपता हुआ नहीं देखा गया। अगर वो 5 लाख रुपए जीत ले, जब तक 10 हार नहीं जाएगा चैन के साथ बैठेगा नहीं। मैंने भी अखबार पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ की बात थी, अपनी बीवी को हार गया जुए में। पहले घर हारा, पैसे तो हार ही गया था। इस्लाम में जुआ हराम है। हमारे जवान बच्चे, और मैं उन लोगों पे भी मुझे हैरत होती है यार, जो जिनके बच्चे समझदार हैं और वो बच्चों के सामने ताश के पत्ते खेलते हैं। उन्हें शर्म नहीं आती? अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे रहे हो। हुजूर ने शिकम से पत्थर बांधे, मशक्कतें उठाई, वो कौन सा जुल्म है जो हमारे नबी पर नहीं हुआ? बताओ मुझे। कोई तुमसे उधमपुरा, कोई तुमसे तुम्हारे गांव उधमपुरा छोड़ने के लिए कहे, कलेजा मुंह को आ जाएगा यार, मैं अपना गांव क्यों छोड़ू भाई। कहीं जॉब करने जाते हो, बाल बच्चों को छोड़ के तो रोने लगते हो। मुस्तकिल छोड़ना पड़ जाए, इतने परेशान हो जाओ कि जायदाद, मशीनरी, जानवर, भैंसें, बीवी बच्चे, परिवार, अपना घर, कुनबा, कबीला छोड़ना पड़े, तो यार सोचो कितना दुख होगा तुम्हें। लेकिन मेरे नबी ने दीन के लिए ये कुर्बानी भी दी है, और वो शहर छोड़ा है जिसको उनके जद्दे आला इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बसाया था। जब पहली दफा हुजूर पे वही नाजिल हुई थी, जिब्रील अमीन वही लेकर के आए थे गारे हिरा में, तो घर पे आए थे, अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा को सारी बात बताई और कहा, बीवी जम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ। तो बीवी ने ठारस देते हुए कहा था, मेरे सरताज आपको कुछ नहीं होगा, आप तो गरीबों की फिक्र करते हैं, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखते हैं, जिसका कोई नहीं है उसको भी सहारा देते हैं। उनके रिश्तेदार थे वर्का बिन नौफल, उनके पास गए, हुजूर से उन्होंने सारी बातें पूछी, तो वर्का बिन नौफल ने कहा था, ए मोहम्मद अरबी, तुम आखिरी रसूल बनकर के आए हो और मैं तुम्हें बता रहा हूं, आखिरी पैगंबर हो आप पर नबुव्वत का दरवाजा बंद, और एक दिन वो भी आएगा, मैं उस वक्त शायद नहीं रहूंगा जब आपके शहर मक्का वाले आपको यहाँ से निकालेंगे। तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। कहा, वर्का मुझे मेरा वतन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हुजूर ने छोड़ा वतन, हुजूर ने वतन छोड़ा। आपके सहाबा ने तपती हुई रेत में बिलाल को लिटा दिया जाता था। वो रेगिस्तान का खित्ता अल्लाह तुम्हें जाना नसीब करे, जाकर के देखना कभी। चिलचिलाती हुई धूप में बाहर नहीं निकल सकते आप, और बरहना होकर के बिलाल सिर्फ सत्र छुपाने का कपड़ा रहता
और हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर रख देता था उमैया, चर्बी पिघलने लगती थी। जवानों सुना करो ये बातें, जलसे इसीलिए तो होते हैं ताकि तुम्हारी सोई हुई जिंदगी में कुछ तो बदलाव आए, तुम्हारी बिगड़ चुकी जिंदगी के अंदर कुछ तो रूहानियत का रंग पैदा हो। तुम जो गलत ट्रैक पे चल रहे हो, रॉन्ग नंबर पे चल रहे हो, कुछ तो उसके अंदर तब्दीली आए। देखो कुर्बानियां, देखो अपने असलाफ की कुर्बानियां देखो। बिलाल हबशी के सीने पे खड़ा हो जाता, फिर भी उसका कलेजा ठंडा नहीं होता। बोरी में बंद करता, ऊपर से उस पर रस्सी लपेटता और वो रस्सी छोटे छोटे बच्चों के हाथों में, या जो लड़कपन थी जिनकी उम्र 10 से 15 साल, उनको देता। और वो छोटे छोटे बच्चे बिलाल को पत्थर मार रहे होते और गलियों में घसीटा जा रहा होता। वो रंग का जरूर काला था, मगर उसके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का उजाला था। वो ऐसा बिलाल, अल्लाह अकबर के फलक का हिलाल भी जिस पे रश करता हो, ऐसे कोई घसीटा जाएगा, ये सब देखो छिल जाता था बदन, और चर्बी से चर्बी निकलने लगती, खून रसने लगता। और उमैया उसके बाद कहता मुंह खोलो। बिलाल बेहोश होते, पानी छिड़का जाता मुंह पे, होश में आते हजरत बिलाल और मुंह से झाग निकलने लगते। तसव्वुर करें आप, कैसी कसम पुरसी का दौर था। मेरे भाई, तू तो मस्जिदों में आता तक नहीं, तुझे तो ताश के पत्ते खेलने से फुर्सत नहीं। इमाम साहब तकरीर करते करते थक गए, मगर तुम सोचते हो ये तो इनका काम है, ये अपना काम करें, हम अपना काम। याद रखो, मौत का पता नहीं है। तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम सुबह का सवेरा देखोगे कि नहीं। मैं अब 24 तारीख तो लग गई, सुबह का सवेरा देखोगे कि नहीं तुम्हें पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता। बहुत सारे लोग हमारी लाइन में भी हुए, तकरीर करते थे, लेकिन भाइयों पता नहीं था कि जिंदगी की आखिरी तकरीर है, मगर दुनिया से चले गए। अल्लाह का जिक्र करते करते अल्लाह हमें आपको भी सबको ऐसी मौत अता फरमाए। बताना ये चाहता हूं कि हजरत बिलाल के मुंह से झाग निकल रहे होते। अब उमैया कहता बिलाल तुझे होश आया? तो आप आंखें खोलते, तकलीफ से पूरा बदन करा रहा होता, आपकी आहें निकल रही होती, मगर रहम की भीख नहीं मांगते थे। उससे ये नहीं कहते थे तू मुझे छोड़ दे। अगर दुआ मांगते थे तो उमैया की तरफ रहम की निगाहों से नहीं देखते थे, अपने खुदा की तरफ रहम की निगाह और रहम की भीख मांगते थे। मौला इस जालिम के जुल्म और सितम से मुझे बचा ले मेरे मालिक। उमैया कहता था बिलाल इतना पिटने के बाद तो तेरे अंदर कुछ चेंजिंग आई होगी, अब तो तेरे ऊपर मोहम्मद अरबी का रंग उतर गया होगा, ये जो तेरे ऊपर उनका नशा चढ़ा हुआ है, अपने लहजे में वो कहता, वो कुछ उतरा होगा। बिलाल के जो जुमले थे, सुनो मेरे दीनी भाइयों, कलेजे पे हाथ रख के सुनो, कभी महसूस करो इन जुमलों का सोजो गुदाज, इन जुमलों में छुपा हुआ फलसफा इश्क रसूल, कभी महसूस तो करो। हजरत बिलाल कहते थे उमैया जितना तेरा जुल्म बढ़ता है उतना ही बिलाल का इश्क बढ़ जाता है, जितना तेरा सितम बढ़ता है। अरे तेरे सितम के सारे कोड़े खत्म हो सकते हैं, मगर बिलाल हबशी की रगों से मोहब्बत मुस्तफ़ा का लहू खत्म नहीं हो सकता। तू मेरे पोरों से नाखून खींच सकता है, मेरे दहन से जबान खींच सकता है, मेरे जिस्म से खाल खींच सकता है, मगर तुझे पता नहीं है अता करदा खुदा का रुतबा ज़ीशान मत लेना, हमारी जान ले लेना मगर ईमान मत लेना। इन्होंने कुर्बानियां इसीलिए दी थी कि उनके चाहने वाले आगे चल करके ये गुनाह करें। बाज हमारा भाई ऐसा है जो खिंजीर की तरह नापाक चीज, जैसे खिंजीर खाना नापाक नजिसुल ऐन, वैसे ही शराब भी और उसकी हुर्मत कतई, ऐसी बदतरीन चीज मुसलमान के ख्यालों फिक्र में नहीं आना चाहिए। वो उसके कमरों तक कैसे पहुंच गई, वो उसके हाथों तक कैसे पहुंच गई, अरे जहन में भी ख्याल नहीं आना चाहिए शराब का। मेरे नबी पर जब वही नाजिल हुई थी, शराब की हुर्मत स्टेप बाय स्टेप आई थी, आखिर में जब ऐलान हो गया कि अब शराब हराम हो गई, वो जो घड़े, वो जो मशकीज़े शराब से भरे हुए थे, सहाबा ने सब पटक दिए थे रोडों पे आकर के, सड़कों पे पानी की जगह शराब बह रही थी।
थी। सारे सहाबा कहते थे हुजूर जो आप कहेंगे वही पिया जाएगा, हम वो हरगिज नहीं पिएंगे जिससे आप नाराज हो जाए, आपका खुदा नाराज हो जाए। तुम्हें क्या हो गया, ऐसी हराम चीजें पीता है मुसलमान, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती, जरा बराबर खौफ नहीं आता। उम्मुल खबाइस है शराब, बुराइयों की जड़ है शराब। एक रिवायत किताबों में मिलती है कि एक बंदा पहली उम्मतों में बड़ा अच्छा बंदा था, नेक बंदा था, उसको आजमाने के लिए देखो कैसी आजमाइश में गिरफ्तार हुआ। एक औरत ने उसको अपनी नौकरानी के जरिए घर पे बुलाया, वो फिदा हो गई, मगर चूंकि वो नेक बंदा था उसके बहकावे में नहीं आया। किसी बहाने से उसने अपनी नौकरानी या नौकर के जरिए घर पे बुलाया, अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। अब वो नेक बंदा था, वो घबरा गया कि तेरा इरादा क्या है। वो नापाक आज़म लेके बैठी हुई थी। औरत ने कहा या तो तू जो मैं चाहती हूं वो इकदाम कर। उसने हाथ जोड़ना शुरू कर दिए कि ये सख्त गुनाह है, ऐसा किस तरह से मैं स्टेप ले लूं। जानते हो उस औरत ने 3 ऑप्शन रखे। दूध पीता बच्चा था, या तो इसे कत्ल कर दे, या मैं जो कहती हूं वो कदम उठा, या फिर बोतल में या किसी बर्तन में शराब रखी हुई थी वो पी ले। अब उसने सोचा कि गुनाह तो सब हैं ये, मगर जिना बदतरीन गुनाह है, बच्चे को कत्ल करूंगा वो भी बहुत बड़ा गुनाह है। चलो मैं ऐसा करता हूं, इससे जान छुड़ाने के लिए शराब ही पी लेता हूं। उसने ये सोच करके शराब का जाम पिया था कि ये सबसे छोटा गुनाह है, लेकिन जब उसने शराब पी ली तो ऐसा नशा चढ़ा कि उसने कहा और शराब पिलाई जाए। कैसे देखो उसके ईमान का तोता उड़ रहा है, किस तरह से रूहानियत दफन हो रही है। उसने फिर शराब पी, इतना नशा चढ़ा कि उसने बच्चे का भी कत्ल कर दिया और उस औरत के साथ अपना मुंह काला भी कर लिया। इसलिए कहता हूं मुस्लिम मुआशरे में, अब मैं जलसों में जगह जगह जाता हूं तो लोग मुझे बताते हैं कि हजरत ये बीमारी फैल रही है, तो मैं खुदा की कसम सोचता हूं कि शराब जैसी बीमारी कैसे हमारे मुआशरे के अंदर एंटर हो गई, किस तरह से फैल गई ये बीमारी। ए जवानों मत बैठो ऐसी जगह जो तुम्हें जहन्नम के रास्ते पर ले जाएं। और माँ बाप से भी कहूंगा बच्चों पे नजर रखो, ये 1 बजे रात को क्यों आता है, कहाँ रहता है, किसके पास रहता है, ये पूरी रात इंटरनेट पे करता क्या है, इसकी कहीं जॉब नहीं है, इसका कोई ऐसा काम नहीं है। उन पे नजर रखो अपने बच्चों पर। अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारी लापरवाही की वजह से बिगड़ जाते हैं तो कयामत के दिन तुमसे भी सवाल किया जाएगा। और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी तरबियत की वजह से अगर पेशानी में सजदों की तड़प पैदा कर लेते हैं तो अल्लाह उनके साथ तुम्हें भी सवाब अता फरमाएगा। लेकिन यहां यह भी बताता चलूं, तकरीरें सुनने के बाद आपके हजरत इमाम साहब मौलाना आसिफ रजा कमाली साहब दीगर मसाजिद के अइम्मा खुतबात जुमा में आपको समझाएं और उसका दिल पे असर पड़े। कोई बंदा था, भटक गया था, गुनहगार हो गया था, ताश के पत्ते खेल लिए थे और जुआ खेल लिया था, शराब का जाम पी लिया था, लेकिन दिल पे इफेक्ट पड़ा, घर पे आके रोया, मस्जिद में भी रोया, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया, उसने तौबा कर ली, उसकी पेशानी में सजदों की सदाकत आ गई और चेहरे पे मुस्तफ़ा की मोहब्बत का नूर आ गया। उसने दाढ़ी रख ली और अपने सर पे अमामा सजा लिया, वो मुस्तफ़ा की मोहब्बत का असीर हो गया, किरदारो अमल की तस्वीर हो गया। पहले शराबी था अब नमाजी हो गया। तो खुदा के लिए उसे ताना न देना, उसे बुरा भला न कहना, बल्कि ये सजदे शुक्र अदा करना, मौला तेरा करम है, तूने एक जहन्नमी को जन्नती बना दिया है। कभी उसको ताना मत देना, इसलिए कि तौबा कबूल करने वाली जात मेरे खुदा की जात है, नेक बनाने वाली जात मेरे खुदा की जात है। ये बात हमने बीच में आपको इसलिए बताई है मेरे साथियों कि आज हमारा मुआशरा अंदर से ताफुन ज़दा हो रहा है। कपड़े अच्छे जरूर हैं, कलब भी लगा हुआ है, बहुत महंगे कपड़े हैं, गाड़ियां भी बहुत बर्क रफ्तार हैं, दौलत का भी ठिकाना नहीं, मकानात भी फलक बोस बनते चले
चले जा रहे हैं गोया के, मगर किरदार के हवाले से हम माइनस की तरफ जा रहे हैं। 1-2 नंबर तो छोड़िए, हम माइनस की तरफ जा रहे हैं। ओ भाइयों, मौला अली फरमाते हैं जीनत वो नहीं है जो लिबास से होती है, जीनत तो वो है जो किरदार और इल्म से होती है। आपको उसी तरफ आना होगा। मैं बता रहा था कि मेरे नबी ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की। वही मक्का जिस मक्का को उनके जद्दे आला ने बसाया था, मेरे नबी ने उस मक्का को दीन के लिए छोड़ा कि नहीं छोड़ा? जरा जोर से बोलो, ऊंचा बोलो, छोड़ा। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूं आपके समझ आ रहा? सबके बात समझ आ रही है ना? माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। सुनो, मेरे हुजूर को इतना उन लोगों ने, ये समझ लो, मजालिम की इंतहा कर दी, इंतहा कर दी मजालिम की। यार इससे ज्यादा क्या होगा कि ताइफ में हुजूर गए तो अवबाश लड़कों के हाथों में पत्थर दे दिए उन्होंने, और हुजूर के पीछे कम बख्तों ने, उन जालिमों ने उन बच्चों को लगा दिया। मेरे हुजूर की तरफ वो जोर जोर से पत्थर फेंक के मारते, जिनकी दुआ पे फरिश्ते आमीन कहते हैं। बाबे इजाबत खुल जाता है। नबियों ने जिनसे मोहब्बतों का इजहार फरमाया है, उन पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं। और आपके नालैन मुबारक जो थे ना, वो खून से भर गए थे। और जब बस्ती से बाहर निकले थे तो सहाबा को आज बड़ा जलाल आ रहा था। सहाबा ने कहा, हुजूर इस कौम की तबाही के लिए आप जरा अपने लबों को तो खोलिए। और आसमान से पहाड़ों का फरिश्ता आ गया, जिसके अंडर में पहाड़ रहते हैं। उसने आकर के कहा, हुजूर सिर्फ लब खोलने की देर है, इस बस्ती का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मेरे हुजूर ने फरफा यदई, हुजूर ने अपने दोनों हाथों को उठाया। सब समझ रहे थे न जाने अब होगा क्या, लेकिन वो जबान खुली जिसको हमारे आला हजरत कहते हैं, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा ने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह इस भटकी हुई कौम को हिदायत दे दे, ये नादान है, मुझे जानते नहीं हैं। सहाबा ने पूछा था, आका इनके खिलाफ आप कोई जुमला नहीं कहते बल्कि इनके लिए दुआ कर रहे हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, ये ईमान नहीं लाते मगर इनकी नस्लों से मुझे ईमान की खुशबू आ रही है। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सलाम उस पर के असरा रे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के असरा रे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर के जो जख्मी हुआ बाजार ताइफ में, सलाम उस पर के जो गारे हिरा में जहाँ के रोता था, सलाम उस पर के जो उम्मत की खातिर छिप के रोता था। अल्लाह अल्लाह, मेरे भाइयों अपने नबी से मोहब्बतों का इजहार किया करो। अल्लाह की तौफीक से आपने जलसा सजाया, ये भी इजहार मोहब्बत का एक तरीका है। माशाअल्लाह यहाँ जो कमेटी, अल्लाह खुश रखे, शाद व आबाद रखे, ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी, अल्लाह उनके जज्बों में बरकतें अता फरमाए। ये जलसे होते ही इसलिए हैं ताकि हमारे दिलों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत के परचम लहराने लगे, ख्याल व फिक्र की राहों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत की शमे रोशन हो जाएं। ओ भाइयों, आसान नहीं है दीन पे चलना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, आसान नहीं है। इस्लाम की राह पे चलो, मगर इतना मुश्किल भी नहीं है जो तुम समझने लगे हो। नहीं नहीं भाइयों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कितनी कुर्बानियां दी हैं। सबसे पहली हिजरत मक्का शरीफ से आपके गुलाम जिनका नाम अबू सलमा है वो कर रहे हैं। दूध पीता बच्चा है, अपना वतन छोड़ना आसान नहीं होता, मगर खुदा की रजा के लिए वतन भी छोड़ा जा रहा है। अपनी बीवी को ऊंटनी पे पीछे बिठाया, दूध पीता बच्चा उनकी गोद में है। मदीने से निकले तो उस खानदान के करीब से गुजर हुआ जिस खानदान से उनकी बीवी का ताल्लुक था, यानी जो बीवी का मैका था। मैके वालों ने देखा कि अबू सलमा हमारी बेटी को भी लेकर के जा रहा है। उन्होंने चारों तरफ से आकर
करके घेर लिया और कहा, अबू सलमा अरे तू जहां जाना चाहता है चला जा, हमें क्या लेना देना, लेकिन हमारी बेटी को क्यों लेकर के जा रहा है। बेटी ने कहा, मेरे मैके वालों, तुम्हारे खानदान में मेरा बाप भी है, मेरा भाई है, मेरी बहनें हैं, मेरा खूनी रिश्ता है, लेकिन शौहर के साथ मेरा ईमानी रिश्ता है। मुझे जाने दो मेरे शौहर के साथ। मगर शौहर अकेले थे, बीवी भी अकेली थी। वो पूरा परिवार आ गया। क्या करती बीवी, जबरदस्ती रोक लिया गया। कहा, तुझे कैसे जाने दे वहां मरने के लिए, क्या पता कहां जा रहा है अबू सलमा। हिजरत करके अबू सलमा मदीना जा रहे थे। मेरे भाइयों, तवज्जो के साथ सुनो मेरे दोस्तों, जब ये बात अबू सलमा के परिवार वालों को पता चली तो परिवार वाले भी आ गए और उन्होंने कहा कि तुमने हमारे भाई की बीवी को रोक लिया, जब तुमने अपनी बेटी को रोका है तो तुम्हारी बेटी की गोद में जो बच्चा है वो हमारे भाई का बच्चा है, वो बच्चा हमें चाहिए। छीना झपटी में उस बच्चे का बाजू भी उतर गया। बच्चा लेकर के चले गए अबू सलमा के घर वाले और बीवी को रोक लिया। बीवी के घर वालों ने, उधर बीवी का इम्तिहान है, इधर शौहर का इम्तिहान है। हम तुम जैसे लोग होते तो कदम भटक जाते, वहीं पे रुक जाते। अबू सलमा ने रोती हुई आंखों से बीवी से कहा, खुदा हाफिज, अल्लाह ने जिंदगी रखी तो फिर कभी मुलाकात होगी, लेकिन होना तो वही है जो हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है। मेरी बीवी में रुकूंगा नहीं। तो बीवी ने अपने शौहर की पेशानी चूमी और कहा, मेरे सरताज, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मेरी फिक्र न करो, तुम वहीं पहुंच जाओ जहां जाने का हुजूर ने हुक्म दिया है। अल्लाह ने कि अल्लाह की तौफीक रही, उसकी ताईद रही, जिंदगी में फिर मुलाकात होगी। ऐसे छोड़ना आसान नहीं होता। 1-2 महीने के लिए बीवी बच्चों को छोड़ के चले जाओ, 2-4 दिन मौलाना आसिफ साहब फोन पे बात ना हो, बच्चों की याद आने लगती है। कोई एसी रूम में सुलाता हो, बेहतरीन इंतजाम करता हो, 10 दिन हो जाएं तो जी चाहता है उड़ के अपने घर पे पहुंच जाओ। यहाँ बीवी बच्चों को छोड़ा जा रहा है, किसके लिए? खुदा की रजा के लिए। क्या तुम अल्लाह की रजा के लिए ताश के पत्ते नहीं छोड़ सकते? क्या तुम अल्लाह की रजा के लिए शराब की आदतें नहीं छोड़ सकते? जलसा कराते हो तो जलसे में इनकलाब लाने की कोशिश करो। मौलाना आसिफ साहब क़िबला खुतबात जुमा में बार बार समझाते हैं, उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करो मेरे साथियों। यार, बात तो तब है जब तुम्हारी रूहों के अंदर बदलाव आ जाए और मुझे फोन करके मौलाना आसिफ साहब कहें कि माशाअल्लाह गरीब नवाज कमेटी ने जो जलसा किया उसका रंग ही अलग रहा, ढंग ही अलग रहा। वो जवान जो मस्जिदों में जुमे के दिन नजर आते थे, पता नहीं जलसे से कैसा इनकलाब आ गया। हर रोज 5 वक्त नजर आ रहे हैं, हमें हर वक्त नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तब मैं भी समझूंगा मेरा आना कामयाब रहा और आपका बुलाना कामयाब रहा। वरना मेरे साथियों, फॉर्मेलिटी करने को तो आप रोजाना जलसे कीजिए, मगर बात तो तब है जब ख्याल और फिक्र की राहों में इनकलाब आ जाए, जिंदगी में बदलाव आ जाए। देखो हजरत अबू सलमा का किरदार देखो, बीवी को रोते हुए रुखसत किया, बच्चे को देखा, वो तो दूध पीता बच्चा है। कहा, जालिमो, मेरा बच्चा तो मुझे दे दो या मेरी बीवी को दे दो। परिवार वालों ने कहा, अबू सलमा तू पागल हो गया है मोहम्मद अरबी के लिए, हम तुझे नहीं देंगे। अगर वो तेरा बच्चा है, हम मानते हैं तेरा है, मगर इसलिए रोक रहे हैं कि तू हमारे लिए नहीं आएगा, अपने बच्चे के लिए तो आएगा। मगर खुदा का फजल शामिल हाल था और कातिबे तकदीर से गोया के ऐलान हो रहा था, अबू सलमा तू कदम बढ़ाते जा, वो वक्त भी आएगा जब तेरी बीवी भी तेरे साथ आएगी और तेरा बच्चा भी तेरे पास। बेटा मुख्तसर लगाओ, नारे मुख्तसर लगाओ। सुनो मेरे अजीज साथियों, हजरत अबू सलमा हिजरत करके मकाम क़ुबा एक जगह है मदीने शरीफ से पहले, यहीं पहले इस्लाम जमा हो रहे थे सब हिजरत करके। यहाँ पे हुजूर के चाहने वाले काफ़ी रहते थे। जानते हो कितने साल की जुदाई रही मियाँ बीवी के अंदर? वो बावफा बीवी थी। अभी बिरादर गिरामी मौलाना आसिफ साहब बीवियों को नसीहत कर रहे थे, मैं भी करूंगा। देखो बीवियों, सीखना है तो अबू सलमा की बीवी से सीखो। जिस जगह पे जुदाई हुई थी, जिस जगह पे छीना झपटी हुई थी, जहां पे शौहर निगाहों से ओझल हुआ था, रोजाना बीवी वहां पर दिन में आकर के बैठ जाती थी और वहीं किसी महफूज जगह पूरे दिन बैठी रहती, अपने शौहर को याद करती।
और अपने दूध पीते बच्चे को याद करती। माओ के लिए बच्चे छोड़ना आसान नहीं होता, बच्चों के लिए तो माँ बाप छोड़ना बहुत आसान होता है। वो तो 4-5 बेटे हो गए तो कहते हैं 1 महीना तुम खाना खिला लो, 1 महीना तुम खाना खिला दो। तुझे पता नहीं है तेरे माँ बाप ने तेरे लिए अपना खून पसीना बना करके बहाया है। तू आज अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझता है, तो आज अपने बूढ़े माँ बाप का टोकना, उनका समझाना बुरा समझता है। जिस दिन तेरा बाप नहीं रहेगा, जिस दिन तेरी माँ नहीं रहेगी, तब तुझे एहसास होगा यार अब मुझसे कोई पूछता ही नहीं कि तू रामपुर से अभी तक क्यों नहीं आया। मैं मर भी गया तो मुझे कोई फोन करने वाला नहीं। एक वो मेरी माँ थी, जब तक मैं घर पहुंच नहीं जाता था माँ खाना नहीं खाती थी, माँ इंतजार करती रहती थी। एक दफा मुझे मुनव्वर राना मिले भी 1 महीना पहले, सफर में इत्तेफाक से मिल गए, बहुत अच्छे शायर हैं, दुआ सलाम। मैंने कहा भाई राना साहब आपकी शेर व शायरी तो बहरहाल आपका फ़न है, आपका मैदान है, मगर माँ के लिए आपने जो शेर कहे हैं वो मैं जलसों में पढ़ता हूँ। खैर वो मुझे नहीं जानते थे, बड़े खुश हुए। मैंने पूछा कौन से शेर पढ़ते हो? मैंने कहा मैं आपके ये 4 मिसरे तकरीबन जब भी माँ बाप पे तकरीर करता हूँ तो मुझे याद आ जाते हैं कि बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। अल्लाह अल्लाह। घर से निकला करो, रामपुर को जा रहे हो, मुरादाबाद को जा रहे हो, दोस्तों को तो कहते हो, सबको कहते हो, एक दफ़ा माँ से भी कह दो माँ मैं रामपुर तक जा रहा हूँ। वो बूढ़ा बाप बेचारा बैठक में बैठा देखता रहता, न पूछना न गछना, किधर जा रहा किधर नहीं, तो उंगली पकड़ के चलता था अपने बाप से। अगर इतना बोल देगा अब्बा जी मैं ज़रा रामपुर तक जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना, इंशाल्लाह शाम तक आ जाऊँगा, तुझे क्या पता, तू नहीं भी कहेगा तब भी तेरे लिए दुआ करेंगे, मगर तू कह के जाएगा तो माँ बाप का कलेजा बड़ा हो जाएगा, उनके दिल से दुआएं निकल जाएंगी। वो मुनव्वर राना के मिसरे बहुत अच्छे कहे, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और खुदा की कसम ये शेर तो मेरा कलेजा चीर देता है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मालिक सबकी माओं का साया दराज रखे, सबके बाप का साया दराज रखे, और जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं मौला उनको कब्रों में राहत व सुकून अता फरमाए। मालिक मौला मेरे वालिद मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और मेरी वालदा का साया मेरे सर पे तादेर कायम और दायम फरमाए। मेरा कलेजा फटता है ये सोच करके कि एक बेटे के लिए उससे बड़ा गम क्या होता है जब वो अपने बाप का जनाजा उठा रहा होता है। हाँ आज भी है ऐसी औलाद, आज भी है जो अपने माँ बाप के इशारे अबरू पे गर्दिश करते हैं, कमा के लाते हैं तो दौलत अपनी अम्मा के हाथ में रख देते हैं, माँ दुआएं देती है। कोई माँ कोई अपने हाथ में थोड़ी रखेगी दौलत आदिल भाई, वो तो पलट के तुम्ही को दे देगी, मगर माँ खुश होती है कि मेरा मौलाना बेटा, ये मेरा डॉक्टर बेटा, ये मेरा कमाने वाला बेटा, मेरा मजदूर बेटा, ये 30 साल का हो गया मगर इसका बचपना नहीं गया, ये जैसा था वैसा ही है। अरे तुम माँ से दुआएं ले ले। हम जलसों में जाते हैं तो लोग हमसे बड़ी दुआएं कराते हैं, कदमों को भी चूम लेते हैं, खुदा के बंदे हाथों को चूमते हैं। अरे क्या रखा है इन हाथों में, क्यों चूमते हो यार इन हाथों को, एक ईमानी रिश्ता है, मुसाफा कर लो वही काफ़ी है। हमारे लिए वैसे काम न करो जिससे गुरूर व घमंड के रास्ते खुलने लगे, बल्कि हमें वैसा ही रहने दो जैसे हैं। हाथ चूमने हैं तो तन्हाइयों में माँ बाप के चूम लिया कर, हाथ चूमने हैं, बाहर से आया है बाप सो रहा है उसके कदम चूम ले, बाप देखेगा मेरा बेटा मेरा पांव चूम रहा है, तू तो आ जाएगा सो जाएगा। अल्लाह की कसम तेरा बाप उठ करके खुदा की बारगाह में हाथों को उठा देगा, मौला मेरे बच्चों का नसीबा अच्छा कर दे, मेरे बच्चों की दुनिया भी अच्छी कर दे, जन्नत भी अच्छी कर दे। यार माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मतियों के हक में कबूल होती हैं। और भाइयों दुआएं ले लो अपने बूढ़े माँ बाप की, उनसे मोहब्बतों का इजहार कर लो। वो शेर सुनो जो मैं तुम्हें सुना रहा था, घर से निकला करो दुआएं लेके निकला करो, सर पे दस्ते शफ़क़त रखवा लिया करो, अल्लाह अकबर, घर से निकलोगे तुम्हें फायदा मिलेगा। वो मैं तुम्हें शेर सुनाता हूँ, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैं घर से जब निकलता हूँ, जरा पढ़ दें आप भी, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी, सारे लोग पढ़ दें दुआ भी, दुआ भी। अल्लाह खुश रखे।
मुझे अच्छा लग रहा है कि माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बिरादर गिरामी माशाल्लाह ये मेरे दोस्त के भी भाई हैं और माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है। दीन का जो भी काम करे उसके लिए दिल से दुआएं निकलना चाहिए। जाहिर है खूबियां हैं तभी इतने दिनों तक आपके यहाँ हैं माशाल्लाह। और मेरी दुआ ये है कि यहीं पर इनकी ज़िंदगी गुजर जाए, आमीन बोलें। अच्छा इमाम मिल जाए तो हमें उसकी कदर करना चाहिए। माँ सज्जाद निज़ामी इंतकाल हो गया। आदिल भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे, आज तो पता नहीं आपको हो क्या गया। बहुत अच्छा पढ़ते ही हैं माशाल्लाह, लेकिन आपने बहुत अच्छा पढ़ा आज। वो सज्जाद निज़ामी अल्लाह गरीक रहमत करे, वो 2 मिसरे पढ़ते थे। अगर इजाज़त दें तो मैं सुना दूं आपको 2 मिसरे तरन्नुम में सुना दूं, बताएं सुना दूं। हमारे आसिफ भाई ने भी कहा मैं सुना देता हूं। और बहरहाल वो मेरा तो खैर उनके साथ ज़्यादा ज़माना नहीं गुजरा। जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ तब मेरी तकरीरों का आगाज़ था। 1-2 जलसे में शायद मुलाकात रही होगी, लेकिन बहरहाल हुजूर की नातें पढ़ता था। और न जाने अल्लाह को किसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए भाई, ये सोचना चाहिए। वो माँ बाप के लिए 2 मिसरे पढ़ा करता था। उनकी बेटियां अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब माँ बाप का तस्करा क्यों कर रहे हो, क्या मिलता है माँ बाप की खिदमत करने से, माँ बाप की सेवा करने से? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज़ कौसर का जाम मिलता है। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर से पैर तू क्यों नहीं कहता, गौर से पैर तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और देखो ये मन बना रहे हो ना कि इंशाल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, बना रहे हो? और नौजवानों तुमसे भी कह रहा हूँ अपने माँ बाप से कोई बात डांट देते हैं, माँ बाप तो माँ बाप हैं, कमा भी तो रहे। जलसों में माँ बाप माँ के लिए बहुत तकरीर होती है, जो हिस्सा भी होना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा तस्करा ना बाप का भी ज़रूरी है, क्योंकि भाई रुतबा तो माँ का ज़्यादा है बिलाशुबा, लेकिन बाप भी जन्नत का दरवाज़ा है। बात क्या है कि वो माँ जो है सिन्फ़ नाजुक है और माँ के अंदर जज्बात ज़्यादा होते हैं, मोहब्बत का तला, तो माँ बेतकल्लुफ़ हो जाती है बच्चों से। बाप क्या है अपना भरम बनाता है, वो ये सोचता मैं बेतकल्लुफ़ हो गया तो कहीं मेरा बेटा बिगड़ ना जाए। और बाकी मोहब्बत मोहब्बत मैंने एक बाप को देखा, मैं जलसे में गया तो मिलने आए मुझसे, अकेले में मिले बेचारे, वो इतना मौका नहीं मिला तो फिर किसी तरीके से बहरहाल वो जहाँ मैं सो रहा था पहुँच गए। बड़े रोए जा करके कहने लगे हजरत मेरे पास एक ही बेटा है और उसके दिल में कोई प्रॉब्लम थी, दिल में वाल पड़ने थे, कोई परेशानी थी दिल में, बड़े रोए, बहुत देर तक रोते रहे और बिलक बिलक के रोने लगा। मैं सोच रहा था या अल्लाह तेरा कितना करम है, तूने दुनिया में बच्चे को भेजा तो लावारिस नहीं भेजा, बाप जैसी शफकत अता फरमाई है तूने। बड़ी देर तक वो कहने लगे हजरत मेरे पास दौलत भी बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, सारी चीज़ें हैं, बस मैं इसलिए आया हूँ कि आप सफ़र में रहते हैं, दुआ कर दें मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मुझे कुछ परवाह नहीं अपनी दौलत की, मैं अपना मकान देखता हूँ, अपनी बिल्डिंग देखता हूँ, गाड़ियाँ देखता हूँ ना तो उससे सुकून नहीं मिलता, अपने बच्चे के लबों पे मुस्कुराहट देखता हूँ मेरी थकान उतर जाती है। ऐसा प्यार होता है बाप को भी। ये ना सोचें आप लोग कि जलसों में जिक्र नहीं होता है तो बाप का रुतबा नहीं होता, बहुत मोहब्बत होती है बाप को, बाप को भी मोहब्बत होती है। मैं बस बरसबीले तस्करा बता रहा हूँ। एक दिन ऐसा हुआ, वो हमारी बेटी पढ़ती है स्कूल में, तो अभी छोटी है, मतलब ऐसी 6-7 साल की, 2 साल पहले की बात है। वो इत्तेफाक से स्कूल वैन जो है वो होता कई दफ़ा ध्यान नहीं दिया ड्राइवर ने, तो वो जो है स्कूल वैन आ गई, हमारा घर काफ़ी कुछ दूर है स्कूल से, तो
वो जो वहाँ पे स्कूल में रहते हैं उसके पास हमारी बेटी गई, नंबर तो रहती है उनके पास, पेरेंट्स का नंबर रहता है, उसने फ़ोन किया तो मेरी बेटी का जो फ़ोन आया, खुदा की कसम मैं इतना रोया। और मैं सोच रहा था कि यार कितनी अल्लाह ताला ने मोहब्बत दी औलाद के लिए, यानी थोड़ी देर की भी घबराहट औलाद की बाप को भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं सोच रहा था यार मुझे बर्दाश्त नहीं होती तो उसकी अम्मी का क्या हाल होगा भाई, क्योंकि माँ को तो मोहब्बत ज़्यादा होती है बिलाशुबा, लेकिन बाप को भी बहुत होती है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने माँ बाप की खिदमत करें, ये आज के जलसे का एक पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ। अगर कभी डांट दें, किसी बात के ऊपर थोड़ा मार भी दें तो दिल पे न लें, सोचें हमारे माँ बाप ही तो हैं, अच्छे के लिए डांटा होगा। तुम्हें आज बुरा लग रहा है, बुरी सोहबत के लिए डांटा है कि गलत जगह क्यों बैठता है, इमाम साहब के पास जाके चला जा, नमाज सीख ले उनके पास, इसलिए डांट दिया। लखनऊ में माँ ने बच्चे को वो पबजी गेम के लिए उसको डेटा कराना था, वो पैसे थे नहीं, एबीपी न्यूज़ पे खबर चली, माँ ने नहीं दिए, इसी वजह से कि बिगड़ गया बहुत ज़्यादा, 24 घंटा उसी में पड़ा रहता, जब भी उठता तो गेम ही खेलता वो। तो एबीपी न्यूज़ पे आया, इतना अहंकारी हो गया था वो बच्चा कि उसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया, यानी उसके हाथ कोई हथियार लगा और माँ को मार दिया उसने। अखबारों में चला। अच्छा, हुकूमतों को भी मैं कहूंगा इनकी कानों पे जूं नहीं रेंगती, अबे ऐसी चीजों पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? ऑफलाइन जुए पे प्रतिबंध है, लेकिन ड्रीम 11 बोले, क्या बोलते हैं यार उसको, उस पे प्रतिबंध नहीं है। यानी ऑनलाइन जुआ खेलो तो वो चलेगा, वो लीगल है, और अगर ऑफलाइन खेलो तो इनलीगल है। अबे चोरी अंधेरे में हो या उजाले में हो, चोरी तो चोरी है। पाबंदी क्यों नहीं लगाते आप लोग? ऐसे गुटके के पैकेट पे लिखा होगा इसका खाना सेहत के लिए हानिकारक है। अबे जब हानिकारक है तो परमिट क्यों दे रहे हो तुम लोग? तुम तो डकैती खुद कर रहे हो, सबसे बड़े डकैत तो तुम ही हो। शराब की दुकानों पे लीगल एतबार से शराब की दुकानें खोली नहीं जा सकती। ये जो रोडों पे नजर आती हैं आपको, इलीगल है सब ये, मगर पैसा कमा रही है गवर्नमेंट। क्या यार तमाशा है, लोगों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सेहतें खराब हो गई। ऐसे ही पबजी गेम के बारे में बताते हैं लोग कि उस पे लिखा हुआ होता है इसकी कृपया करके इसकी आदत न डालें, लत पड़ने पर आपको नुकसान पहुंच सकता है। इन गधों से कोई ये पूछे, अबे तुम हाथ में माचिस की तिल्ली दे रहे हो और कह रहे हो कि जलाना मत वरना नुकसान हो सकता है। अबे नुकसान तो हो गई जब जलागा तो वो। और हमारे उलमा अगर इसके खिलाफ बोल दें, ये तो आजादी के खिलाफ है। इन मुर्गी वालों से कोई ये पूछे, अबे तुम जानते हो आजादी क्या होती है? आजादी है औरतों को नाइट क्लबों में नचाने का नाम तुम आजादी समझते हो? बच्चों को बिगाड़ देने का नाम तुम आजादी समझते हो? छोटे छोटे बच्चे माँ बाप के सामने जबान दराजी करें, इसको आजादी समझते हो तुम? अरे आजादी का पैगाम देखना है तो आ मेरे नबी के दामन करम से वाबस्ता हो जा। देख मेरे नबी ने बताया, बेटी है तो तेरे लिए रहमत है, औरत बेटी है तो बाप के लिए, और इतनी बड़ी रहमत के 3 बेटियां हैं, तुम पढ़ा दो, शादी कर दो, अच्छी तरबियत दे दो, नबी कहते हैं अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। 2 हैं तब भी, और अल्लाह के करम से उम्मीद रखो 1 है तब भी। और यही औरत बहन है तो भाई के लिए रहमत है, और यही औरत बीवी है तो शौहर के लिए रहमत है, और यही औरत माँ है तो उसके कदम के नीचे जन्नत है। इस्लाम ने दी है औरत को इज्जत। तुम क्या जानो इज्जत क्या होती है? बात बहुत आगे बढ़ गई, मगर चूंकि आप दिलचस्पी से सुन रहे हैं इसलिए मैंने गुफ्तगू का दायरा थोड़ा सा वसी कर दिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आपकी आंखों से जज्बात जो दिल में थे वो दिल के पैमाने जो आंखों से छलके मेरा खुदा चाहेगा तो हमारी बख्शिश का सामान बना देगा। अपने माँ बाप से मोहब्बत करना बता रहा था। हजरत अबू सलमा की बीवी, भूले तो नहीं है आप लोग? भूले तो नहीं है? अच्छा, इसको याद रखेंगे या भूल जाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अबू सलमा की बीवी रोजाना वहीं पे आके बैठ जाती जहां पे जुदा हुई थी। कितने दिनों बैठी पता है आपको? 1 महीना, 2, 3, 4, 5, पूरे 12 महीने तक का ये सफर रहा। एक दिन हजरत घर वालों को भी ख्याल आ गया, यानी उनकी बीवी का जो परिवार था, जो मैका था, उन्हें तरस आ गया। इतनी रोती रहती थी,
बीवियों अपने शौहरों से ऐसी मोहब्बत करो जैसे कि अबू सलमा की बीवी ने की। सब कुछ लाड भी मिल रहा, प्यार भी मिल रहा, मगर शौहर का प्यार नहीं है तो बीवी बेकरार है, बच्चा नहीं है। कभी अपने घर पे कोई बात हो जाती है ससुराल में तो उसकी शिकायत मैके में मत करो, छोटी छोटी बातों की मत करो। ये सोचो कि मेरे शौहर के जो माँ बाप हैं या यही मेरे माँ बाप हैं, और तुम ऐसा किरदार अपनाओगी ना, वो कितने ही संगदिल होंगे, एक दिन उनको भी एक तरस तो आएगा, यार कितनी अच्छी हमें बहू मिली है, हमने कितना जुल्म कर लिया, तो इंशाल्लाह वो तुम्हें बेटी का दर्जा दे देंगे। और जब वो तुम्हें बेटी का दर्जा देंगे तो वो घर कभी बिगड़ेगा नहीं बल्कि जन्नत का बाग बन जाएगा। और ऐसे ही शौहर के माँ बाप से भी कहूंगा, अगर तुम्हारे घर में दुल्हन थोड़ा सा जहेज कम भी लाई है तो यार नजरअंदाज करो। तुम जहेज से शादी की है या तुमने औरत से शादी की है? अगर कुछ कम भी लाई है तो मत दो ताना उसे। ये सोचो कि हमारी बेटी ही तो है, हमारे बेटे की बीवी है, अब इसके माँ बाप हम ही हैं। जब तुम उसे माँ बाप जब तुम उसके लिए माँ बाप का प्यार बन जाओगे ना, तो फिर वो घर जाकर के बोलेगी अपने मैके में कि खुदा सबको ऐसी ससुराल दे जैसे अल्लाह ने मुझे ससुराल दी है। मैं ये चाहता हूं, मेरी कौम में जब तलाकों के मैटर होते हैं बड़ी तकलीफ होती है। तलाकों के मैटर पहले लोअर कोर्ट में जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, और फिर हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। मजाक किसका उड़ता है? शरीयत का। तो मत करो ऐसी हरकत। गुस्से में हो, जाओ हजरत मौलाना आसिफ साहब क़िबला के पास, पहले सल्यूशन लो। घर जलाने के बाद अब ये नहीं कहा जाएगा हजरत कोई तरीका है जो घर अब बच जाए, अभी वो तो जल गया, अब क्या बचेगा। पहले आता सल्यूशन बताया जाता, वो बहुत अच्छे अच्छे तलाक़ अहसन बताई जाती तुम्हें, तलाक़ मुग़ल्लज़ा का नंबर ही नहीं आता। औरत पाकी के ज़माने में होती तो उसको अव्वलन तो ऐसा नंबर आने ही नहीं चाहिए। शरीयत में यह है कि दोनों में बिगाड़ हो जाए तो एक मियाँ की तरफ से एक बीवी की तरफ से दो हकम बन जाएं, आपस में सुलह करें, निपटाने की कोशिश करें, फिर भी बात ना बने तो औरत जब पाकी के ज़माने में होती है तो सिर्फ एक तलाक दे दें। 3 महीने 10 दिन तक अगर औरत और बीवी दोनों को ये लगे कि यार जो रोया वो पहले को ही रोया, औरत ये शौहर ये सोचे जो रोया वो पहली को, बीवी ये सोचे जो रोया वो पहले को रोया, लगे कि तो उसी में रजत कर लेंगे, बात खत्म, न निकाह की जरूरत है और कोई परेशानी भी नहीं आएगी, और मन बनाए लिया कभी निकालना ही है तो एक ही तलाक दे दो, 3 महीने 10 दिन तक बात ही मत करो, वो निकाह से निकल गई, सीधी सीधी बात है। तो हजरत बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर फिर तुम्हें लगा यार बच्चे भी हैं, वही ठीक था मामला अपना पहला वाले लगा तुम्हें, मौलाना आसिफ साहब यार देखो कोशिश करके, हजरत पूछेंगे कितनी दफ़ा बोला था? एक दफ़ा बोला था, तो अब तुम्हें हलाला की परेशानी ये सारी झंझट नहीं है, बस तुम ऐसा करो गवाह लेकर के आ जाओ और थोड़ा सा आ जाओ और माशाल्लाह और जो है आ जाओ, किसी चीज की जरूरत नहीं है, निकाह हो जाएगा। तो बताओ परेशानी से बचे के नहीं बचे? बोलो जोर से बोलो, बचे के नहीं बचे? मगर पहले पूछो तब बताए ना, घर फोड़ के आते। सर फोड़ने के बाद तो भाई साहब फिर ऑपरेशन ही होता है। सर फोड़ के आओगे तो फिर अस्पताल ही जाओगे, घर बिगाड़ के आओगे तो फिर देखो परेशानियां पड़ेंगी। इसलिए मैंने पैगाम दिया, 1 साल तक उनकी बीवी, फिर घर वालों को ख्याल आया, कहा ठीक है तू चली जा, जहां जी चाहता है वहां चली जा, रो रो के बुरा हाल कर लिया तूने। जब परिवार वालों को पता चला, अबू सलमा के घर वालों को, तो वो भी बेटा लेकर के आ गए। खुदा ने उनके दिल में भी रहम डाल दिया, बेटा मिल गया बीवी को। और बीवी जो है कहा मुझे कोई सवारी तो दे दो, मुझे यसरफ जाना है। ये ऐसे नहीं था जैसे रामपुर से मुरादाबाद चले गए, नहीं, 350 मील की मसाफत है। साथ में किसी को भेजा नहीं उन्होंने कि तू जाना, अब तुझे जाना ही है तो जा, जिसका तूने कलमा पढ़ा है उसी के भरोसे पे जा। वो कैसी वफादार बीवी थी, अल्लाह के भरोसे पे चल पड़ी। सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से, सुभान अल्लाह। कोई नहीं है, बस अपना बच्चा है। अल्लाह अल्लाह। अकेली जा रही हैं हजरत अबू सलमा की बीवी, रास्ते में देखो एक गैर मुस्लिम है, अभी मुसलमान नहीं हुए, इनका नाम है उस्मान बिन तलहा। इन्होंने देखा तो पहचान लिया, ये हमारे अरब की बेटी है, कबीला हमारी तरफ की लड़की है ये। करीब गए, कहा बेटी तू कहाँ जा रही है? क्या ऐसे ऐसे बात है? तो वो भी रो दी, हालांकि देखो मुसलमान नहीं थे मगर दया आई उन्हें, और कहा तू अकेली नहीं जा सकती, मैं तुझे छोड़ करके आऊंगा।
ऊँटनी की नकेल पकड़े रहे, यहाँ तक के वो दिन भी आया। उधर जब शौहर को पता चला 1 साल के बाद मेरी दुल्हन आ रही है, मेरी बीवी, मेरी शरीक है हयात, तो वो भी आ गए मकाम कुबा के बॉर्डर पे। आ जाते थे रोज़ाना कि आने इससे जाएंगे ना आप, ऊँट से, घोड़े से, इसकी सवारी से मेरे ख्याल से 12 दिन लगते हैं, 12 दिन। हाँ, तो बहरहाल वो सवारी पहुंची। उस्मान बिन तलहा की बड़ी तारीफ करती थी अबू सलमा की बीवी कि मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने हर चीज का ख्याल रखा। जब सोने का वक्त हो जाता तो दूर जाकर के सोता। और ये उस्मान बिन तलहा बाद में मुसलमान भी हो गए थे। बोलो मचल के सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कितनी कितनी परेशानियां उठाई तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, कैसी कैसी मशक्कतें उठाई। इंशाल्लाह फिर आऊंगा तो तफसील से बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ इतना समझो कि अब वो दिन भी आया कि जब हुजूर ने हिजरत का प्रोग्राम बनाया और अबू बकर के पास दिन में आए और कहा अबू बकर आज रात में किसी वक्त आना होगा और ऐसे ऐसे चलना है। उधर नबी के दुश्मनों ने, अमन के दुश्मनों ने, इंसानियत के दुश्मनों ने ये मीटिंग की कि मोहम्मद अरबी को कत्ल किया जाए। बोलो माज़अल्लाह, जोर से बोलो जरा। मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन, जरा जोर से बोल दें, जिसे रोशन। 40 दुश्मनों ने मेरे नबी का घर घेर लिया। कितने दुश्मनों ने? सीसीटीवी से भी ज्यादा सख्त सिक्योरिटी है। 40 का मतलब हो गया 80 आंखें। कितनी आंखें हो गई? दरवाजे पर चारों तरफ से तलवार बाहर है नियाम से कि अंदर से निकलेंगे हम हमला करेंगे। उधर नबी अंदर बुलाते हैं अली को और कहा अली 2 जिम्मेदारियां दे रहा हूं, देखिए मेरी चादर ओढ़ के सो जाओ आराम से, और ये कुछ पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये पैसे तुम्हें उन तक पहुंचाना है जिन्होंने मेरे पास अमानतें रखी हैं। मेरे नबी जा रहे हैं मगर किसी की अमानत लेकर के नहीं जा रहे हैं। ये लोग कलमा नहीं पढ़ते थे मक्का वाले बहुत सारे, मगर पैसे रखने होते, दिरहम रखने होते, सोना और चांदी रखना होता तो कहीं और न जाते, आमना के लाल के दरबार में आ जाते। यार मैं तुम्हें ये चाहता हूं कि तुम भी अपना किरदार इतना अच्छा बना लो कि गैर मुस्लिम भी हो तो वो ये कहे, कुछ भी कहो भाई मुसलमान झूठा नहीं होता, कुछ भी कहो भाई मुसलमान अमानत में खयानत नहीं करता, कुछ भी कहो भाई मुसलमान जबान का पक्का होता है। आज तुम्हारी जबान का कोई भरोसा ना रहा। आज हमारे मुआशरे में झूठ फैल गया, गीबत फैल गई, इसलिए लोग ये समझते हैं कि ये जो कर रहे हैं यही इस्लाम होगा। अपने किरदार से इस्लाम की बदनामी न कराओ। हजरत तशरीफ ले आए।